नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2013 में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अच्छी खासी कई सभाएं कर ली है। उधर नरेंद्र मोदी की राजस्थान में 2 बड़ी सभाएं हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश में प्रदेश के 5 कांग्रेस नेताओं ने साझा सभाएं करके माहौल बनाया। फिर राहुल गांधी की सभाएं हुई। इससे लगता है कि कांग्रेस सभी राज्यों में समान रूप से दम लगा रही है। वहीं भाजपा में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे पर निर्णायक भार है। कांग्रेस ने प्रदेश नेताओं की एकता और उनके साझा प्रचार पर जोर दिया है। वहीं भाजपा में साझा प्रचार नहीं के बराबर है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी पर ही सारा प्रचार केंद्रित है। आज इस पर बातचीत करेंगे, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले देखी जाए कुछ चुनावी कानाफूसी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल की रणनीति बनाई है। पार्टी के नेता चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना नहीं बना रहे हैं। उनकी बजाय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर हमले कर रहे हैं। राहुल ने इसी महीने मध्य प्रदेश में अपना दौरा और रैलियां शुरू की हैं और इसके साथ ही भाजपा ने उनके ऊपर हमला भी शुरू किया। राहुल गांधी 17 अक्टूबर को शहडोल और ग्वालियर की रैली के लिए पहुंचे तो भाजपा ने अखबारों में आधे पन्ने का विज्ञापन छपवाया और नरेंद्र मोदी की तर्ज पर उनको शहजादा बताकर उनकी आलोचना की। राहुल ने अपनी सभा में बलात्कार का मुद्दा उठाया तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा अदालत पहुंच गए। उन्होंने राहुल के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराया। इसी तरह राहुल गांधी ने 24 अक्टूबर को इंदौर में रैली के दौरान मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के ISI के संपर्क में होने का दावा किया तो भी प्रदेश भाजपा ने इसे राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बनाया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं को लग रहा है कि सिंधिया को अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल को अटैक करने से केंद्र सरकार के प्रति लोगों के मन में बनने वाली सत्ता विरोधी लहर को ज्यादा भुनाया जा सकेगा। इसलिए प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बजाय मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं का हमला केंद्र सरकार और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं पर है। कांग्रेस नेता बुरी तरह हैरान परेशान है। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के मतदान में 2 हफ्ते से भी कम रह गए हैं और बाकी राज्यों में भी चुनावी बयार बहने लगी है। ऐसे में टेलीविजन के चुनावी सर्वेक्षणों ने पार्टी की हवा बिगाड़ दी है। एक टीवी चैनल के लिए कराए गए CSDS के चुनावी सर्वेक्षण ने सभी राज्यों में भाजपा को भारी बढ़त दी है। एक तरफ से भाजपा की लहर होने का दावा किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसकी शिकायत की है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने इसे पेड न्यूज करार दिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेता भी परेशान है। उनको लग रहा है कि चुनाव से ऐन पहले आए इन सर्वेक्षणों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मुकाबला कांटे का है। वे एक तरफा मुकाबला नहीं मान रहे हैं। इसीलिए उनका कहना है कि इस तरह के सर्वेक्षणों से पलड़ा भाजपा के पक्ष में झुक सकता है। मुश्किल ये है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगाने का प्रयास फेल हो गया है। तभी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को चुनौती देने के अंदाज में कहा कि अगर ये पेड न्यूज है और पैसे देकर इस तरह के सर्वेक्षण कराए जा सकते हैं तो कांग्रेस के पास पैसे की क्या कमी है। वे खुद भी क्यों नहीं इस तरह के सर्वेक्षण करा ले रहे हैं। जाहिर है भाजपा नेता बम है तो कांग्रेस खेमे में हैरानी और निराशा दोनों है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता परेशान हैं। चुनाव लड़वाने वाली टीम में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेता भले दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी एकजुट है और कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों पार्टियों में जमकर गुटबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता नाराज हैं। चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा नहीं गए। इन 2 नेताओं के अलावा उमा भारती भी नाराज बताई जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर टिकट तय करने से लेकर प्रचार तक के लिए किसी मामले में दूसरे नेताओं को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस में भी सब कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखा है और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ उनकी मदद कर रहे हैं। इससे कई नेता आहत बताए जा रहे हैं। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया 1 महीने से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। उनके दफ्तर पर सिंधिया के लोगों का कब्जा है। विधायक दल के नेता अजय सिंह भी अलग थलग हुए हैं और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी पूरी तरह से चुनाव अभियान में शामिल नहीं हुए हैं। यह स्थिति तब है जब खुद राहुल गांधी ने गुटबाजी खत्म कराने की पूरी कोशिश की। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने और बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिन पर उनकी स्थिति कमजोर रही है। चुनाव वाले राज्यों में राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां बसपा और अन्य की स्थिति ज्यादा मजबूत रहती आई है। पिछले चुनाव में तीसरी ताकत इतनी मजबूत थी कि भाजपा 27 सीटों पर और कांग्रेस 23 सीटों पर सीधे मुकाबले में नहीं थी। इस बार इन सीटों पर सीधा मुकाबला हो, इसके लिए दोनों पार्टियां मजबूत दावेदार खोज रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की नाराजगी खत्म करने और गुटबाजी रोकने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को लगाया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के आला नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री थावर चंद गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को यह जिम्मेदारी दी है कि वे नाराज नेताओं से बात करें। भाजपा नेताओं का मानना है कि पार्टी के पक्ष में माहौल है और अगर नाराज नेता भितरघात करने के बजाय चुप होकर बैठ जाएं, तब भी ठीक है। जटिया, जोशी और गहलोत यही काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को बस्तर, खासकर दंतेवाड़ा के इलाके में सहानुभूति वोटों का भरोसा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि उन्होंने माओवादी हमले में मारे गए नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दी है, जिनके प्रति सहानुभूति की लहर है। माओवादियों ने भी कुछ मारे गए कांग्रेस नेताओं के प्रति सद्भाव दिखाया है, इसलिए पार्टी को लग रहा है कि इस बार बस्तर में बराबरी का मुकाबला बन जाएगा। अगर वहां मुकाबला बराबरी का हुआ तो फिर पूरे प्रदेश में दोनों पार्टियां बराबरी पर आ जाएंगी। कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने एक अनोखा प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि कमल चूंकि भाजपा का चुनाव चिन्ह है, इसलिए उसे ढकवा दिया जाए। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुभव से कांग्रेस नेता उत्साह में थे। यूपी में पिछले साल चुनाव में चुनाव आयोग ने हाथी की सारी मूर्तियां ढकवा दी थी। इससे कांग्रेस नेताओं को लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में भी हो जाए, लेकिन ऐसा होने के बजाय उल्टे आयोग ने कांग्रेस नेताओं को फटकार लगा दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आला नेता मध्य प्रदेश के नेताओं के इस अति उत्साह से नाराज हैं। सचिन और रेखा को स्टार प्रचारक बनाने के बाद यह दूसरा मामला है जिस पर कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा होना पड़ा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ही अगले चुनाव में पार्टी की ओर से सीएम का दावेदार बना दिया है। हालांकि उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं। दिल्ली में रैली के दौरान राहुल गांधी ने उनके लिए ही वोट मांगा और लोगों से कहा कि वे शीला दीक्षित को चौथा कार्यकाल दें। इसके अलावा टिकट बंटवारे में भी शीला दीक्षित को प्रत्याशी तय करने की खुली छूट दी गई है। साथ ही उनके संभावित प्रतिद्वंदियों को अभी तक टिकट तय करने व प्रचार के काम से दूर रखा गया है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी खुलासा होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे फिलहाल जमीनी तैयारियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश नेता उम्मीदवारों के चयन के अलावा प्रचार की तैयारियों का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से अलग प्रदेश नेताओं का दम है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये चुनावी खुलासा। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग दिख रहा है। प्रचार से पहले टिकट बंटवारे में दोनों पार्टियों का तरीका अलग अलग है। कांग्रेस में बुनियादी रूप से राहुल गांधी सब कुछ तय करा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के आधार पर एक फॉर्मूला बनाकर प्रदेश के नेताओं और छटनी समिति के प्रमुखों को दिया और उन्होंने उस आधार पर उम्मीदवार तय किए। इसके उलट भाजपा में पार्टी के प्रदेश नेता निर्णायक रोल निभा रहे हैं। इसी तरह प्रचार के मामले में कांग्रेस की निर्भरता राहुल गांधी पर ज्यादा है। तभी मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले उन्होंने 4 चुनावी सभाएं कर डाली। वे 17 अक्टूबर को शहडोल और ग्वालियर गए, जबकि 24 अक्टूबर को उन्होंने बुंदेलखंड इलाके के राहतगढ़ और इंदौर में जनसभा की। राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी उनकी चुनावी सभाएं हो चुकी हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में छत्तीसगढ़ में राहुल की और चुनावी रैलियां होंगी, जहां 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। उनके अलावा सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रचार के लिए जाएंगे। इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस के नेता भी कम से कम जनता के सामने एकजुटता दिखाने के लिए साझा रैलियां कर रहे हैं। पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैलियों में पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अजय सिंह आदि भी शामिल हुए और सभी नेताओं ने एकता दिखाई। राजस्थान में अशोक गहलोत, दिल्ली में शीला दीक्षित और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी व चरणदास महंत लगातार राहुल गांधी के संपर्क में हैं और उनके हिसाब से सारी चीजें तय हो रही हैं। इसके उलट भाजपा में प्रचार का जिम्मा प्रदेश के क्षत्रपों पर छोड़ा गया है। वैसे चुनाव वाले चारों राज्यों में नरेंद्र मोदी ने एक-एक चुनावी सभाएं की हैं। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे ने अपनी अपनी यात्राएं करके माहौल बनाया है। भाजपा के प्रादेशिक क्षत्रपों के प्रचार का फोकस उनके ऊपर है। इन क्षत्रप नेताओं के अलावा चारों तरफ नरेंद्र मोदी की सभा की मांग है, यानी कांग्रेस की तरफ प्रदेश भाजपा के नेता साझा प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ही तरह भाजपा में भी राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी की सभाओं की बहुत मांग है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रचार की रणनीति में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का बहुत महत्व है। दोनों पार्टियों के नेता और उम्मीदवार भी चाहते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में इनकी सभाएं हों। दोनों में फर्क यह है कि भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा क्षत्रप नेताओं की सक्रियता है। वे अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करा रहे हैं और अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल से बात करेंगे। जयंत जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इन चारों राज्यों में अभी तक जो कुछ हुआ है चुनाव को लेकर,
जितनी सभा, जो प्रचार, जो कुछ उम्मीदवारों का चयन, उस सबसे क्या लगता है? क्योंकि मोटे तौर पर एक तरफ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी का एक लेवल है, नीचे प्रदेश नेताओं का, उस नाते कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क लग रहा है और क्या कुछ होता हुआ लगा आपको? देखिए, अगर सेमीफाइनल माना जाए असेंबली इलेक्शन को, तो उसमें बीजेपी का जो आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी सेंट्रिक पूरी जो कैंपेन है, उसमें स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों बीजेपी का है नरेंद्र मोदी कि अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी फैक्टर अगर चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिया तो ये नरेंद्र मोदी का विक्ट्री होगा। लेकिन अगर किसी हालत में मान लीजिए दिल्ली में या छत्तीसगढ़ में जहां अभी भी कुछ समस्या है, वहां अगर भाजपा का वो फल नहीं मिला तो वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा। लेकिन कांग्रेस में सुविधा यह है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा है, लेकिन राज्य में जो प्रदेश नेता जैसे चीफ मिनिस्टर तो खुद है ही, अशोक, राजस्थान में अशोक गहलोत है, और वहां जाट लीडर है, वहां डिफरेंट कास्ट लीडर है, तो डिफरेंट रीजनल कास्ट लीडर हर स्टेट में कांग्रेस के है। हो सकता है मतलब वो नेशनल चैनल में इतना पब्लिसिटी नहीं हो रहा, लेकिन वहां लोकल लेवल पे हर प्रदेश में वहां के कांग्रेस के नेता ज्यादा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 नेताओं की ज्यादा सभाएं हो रही है, वो हो रहा है। अजीत जोगी और मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ में ज्यादा कर रहे हैं जी। तो और अजीत जोगी जो समस्या हो रही थी, अभी अजीत जोगी की वाइफ और बेटा को देखिए आप, इसमें एक मैनेजमेंट है और इसीलिए लोकल लीडरशिप को कैंपेन में लाना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी मध्य प्रदेश में तो स्टार है, मतलब उनको नेशनल लेवल में नरेंद्र मोदी के साथ बराबर नहीं है। नहीं तो उस नाते आपके हिसाब से ये नहीं लगता है कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में ज्यादा एकजुटता बना के, ज्यादा उनको जोक कर, और केंद्र स्तर पर राहुल गांधी ने सबके टिकट विकट का स्क्रीनिंग करवा के कांग्रेस में ज्यादा कायदे से काम हो रहा है और भाजपा में कम हुआ है? हाँ। लेकिन एकजुटता जो है वो जितना हम सोचते हैं कि एकजुटता है, क्योंकि स्टेटमेंट एक साथ करने से नहीं होता है, क्योंकि वहां दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां लोकल जाट लीडर और अशोक गहलोत का जो मतलब झगड़ा कहे या अंतर कहे, वो तो है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा जब बीजेपी के खिलाफ कैंपेन के समय जितने लीडर्स एक साथ कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस में, बीजेपी में नरेंद्र मोदी आ गए तो लग रहा है बाकी जो लीडर है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह है, राजस्थान में वसुंधरा है, लेकिन डिफरेंट लेयर में आपका लीडर का जरूरत होता है हर लोकल लेवल में। उसमें कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स है वो बीजेपी से ज्यादा है ये एक है नहीं, और एक दूसरा ये भी कि नरेंद्र मोदी की ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है, अगर हिसाब से जो आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दांव पे प्रतिष्ठा, लेकिन टिकट के उम्मीदवार तय करने में या नीचे की तैयारी में नरेंद्र मोदी का रोल नहीं है। वहां प्रदेश नेताओं को, तो प्रदेश नेता गड़बड़ अगर करें तो नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी दिल्ली में आके बोला कि हमारे साथ विजय है, कितने विजय है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे आप कह रहे हैं कि लोकल इलेक्शन मैनेजमेंट में दखल नहीं लिया, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट मतलब उसको नॉमिनेशन में कोई उम्मीदवार मामले में नहीं लिया, तो इसीलिए जो लोकल लीडर है वो अगर उनके जो गलतियां हैं, उनके जो समस्या है, उनके जो संकट है, उसका असर नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ने का संभावना है। जो आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान भाजपा में जो लोकल प्रॉब्लम है प्रदेश स्तर की जो है, क्या उसको भाजपा के केंद्रीय कमान में ज्यादा कायदे से मॉनिटर हो रहा है या कांग्रेस में ज्यादा कायदे से? कांग्रेस में लोकल लेवल में मॉनिटरिंग ज्यादा है, नेशनल लेवल में नहीं, लोकल लेवल में। जयंत जी अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ रमन सिंह तो दूसरी ओर मोतीलाल वोरा व अजीत जोगी की अभियान समिति है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में प्रदेश नेताओं का प्रचार ब्लूप्रिंट बन रहा है, मतलब प्रदेश नेताओं पर खासा दारोमदार है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। जयंत जी, आप ये तो मानेंगे कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहां प्रदेश के नेताओं पर ही एक तरह से
प्रचार का, उम्मीदवारों का पूरा दारोमदार अगर देखा जाए प्रदेश नेताओं पर है, लेकिन दांव पर प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो लगी है, ये दोनों के इस बीच की इसमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन, तालमेल, एडजस्टमेंट कैसे आप मान रहे हैं? बहुत सारे इश्यूज है। देखिए छत्तीसगढ़ में हम खुद गए थे नरेंद्र मोदी की सभा देखने के लिए। मैंने देखा है कि वहां एक एंटी कांग्रेसिज्म का मोड भी है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आती है और असेंबली के चुनाव आती है, वो ऐसा हम लोग सोचते हैं कि असेंबली इलेक्शन तो लोकल है। नरेंद्र मोदी के कारण छत्तीसगढ़ में भाजपा का एक फायदा भी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट मनमोहन सिंह के सरकार, वो वहां ज्यादा हाईलाइट हो जाता है जब नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने यूनाइट किया है, अजीत जोगी को, मोतीलाल वोरा को और श्यामाचरण शुक्ला के परिवारजनों को, सबको जो किया है, उससे लगता नहीं कि रमन सिंह दबाव में रहेंगे। उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि वो नेशनल ना हो जाए और उसको अजीत जोगी और लोकल रहे, और रमन सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उसको मुखर हो जाए। तो चुनाव के समय जब मैंने सभा देखा तो उस समय जो माओवादी हिंसा है और वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट फेल्योर है, वो इशू जो है उससे ज्यादा भाजपा के जो कैंपेन है उसमें जो प्राइस राइस है, इन्फ्लेशन है, टेररिज्म है और सेंटर का जो रोल है वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो अभी ये देखना है कि कांग्रेस के जो माइक्रो मैनेजमेंट जो अजीत जोगी को भी इन्वॉल्व किया, वो सक्सेसफुल होता है या नरेंद्र मोदी के कारण रमन सिंह वो फायदा ले सकते हैं। आपके अनुसार मध्य प्रदेश में माइक्रो लेवल में कौन, भाजपा आगे बढ़ी हुई लगती है या कांग्रेस? अगर कांग्रेस मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नाम अनाउंस कर देते और उनके नेतृत्व पे आप जो कह रहे हैं ना लोकल लीडरशिप, वो राहुल गांधी के जो सभा है और उसके जो डिलीवरी सिस्टम है और उनके जो अभी भी उनके जो छवि, राहुल गांधी के छवि अच्छा छवि है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई नहीं कहते हैं, लेकिन उनके जो एफिशिएंसी और उनके जो डिलीवरी सिस्टम, कम्युनिकेशन जो स्किल, इसमें अभी भी नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल में आगे है। तो वो जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, आप ऐसा नहीं, पर शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य, सुरेश पचौरी, ये इन नेताओं की डिलीवरी, इन नेताओं का भाषण का जो कमलनाथ भाषण में तो ज्यादा माहिर है। नहीं, भाषण है भाषण है और कांग्रेस के जो नेता में जो इंटरनल इतना झगड़ा है, लेकिन चुनाव के समय वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड मूव है, लेकिन मेरा कहना है नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, हम लोग क्या सोचे थे कि एक भयंकर लड़ाई हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी का नाम घोषणा हो जाए, लेकिन हम लोग क्या देखे कि नरेंद्र मोदी वहां गए और शिवराज सिंह चौहान के साथ रैली किए और उस समय अडवाणी वहां मतलब गए। तो ये कम से कम ये भी तो आपको यू शुड अप्रिशिएट, मतलब ये अप्रत्याशित था और इससे एक तरह से कुल मिला के भाजपा के लिए माहौल अनुकूल बना उससे कार्यकर्ताओं। रमन सिंह नरेंद्र मोदी का दोस्त है और बहुत अनुगत है ये लोग को ये छवि है, लेकिन शिवराज सिंह के बारे में कंपटीशन में रखा जाता था, लेकिन कैंपेन में हम लोग तो आप दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य की बात कर रहे हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह का झगड़ा हम लोग देखने के लिए उत्सुक थे, अभी तक तो वो नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोकल लेवल के लीडर में कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो अभी भी जो वाइब्रेशन, जो मैजिक है, उसका फायदा भी शिवराज सिंह ले रहे हैं। वो और शिवराज और दोनों बनके एक बन के 11 बन रहे हैं, इसको कांग्रेस शायद समझ नहीं पा रही है। और कांग्रेस को लग रहा है कि मल्टीपल, जैसे आप कह रहे हैं ना, मल्टीपल स्पीकर्स, क्योंकि वो हवा बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, डिफरेंट लेयर में ब्लॉक लेवल तक जा रहा है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी लाना चाहते हैं, लेकिन शिवराज सिंह भी बहुत चतुर राजनेता है, उसको अंडर एस्टिमेट करने के लिए हम तैयार नहीं। जी जैन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।